हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी पर आते हैं। पिछले एपिसोड के लिए आप स्टोरी विजिट कर सकते हैं। कॉलेज रूम से वापस आने के बाद कॉमन रूम हल्की रोशनी में डूबा हुआ था। शाम बीत रही थी। बाहर बारिश की कुछ बूंदें खिड़की से टकरा रही थी और अंदर कुछ स्टूडेंट हंसी मजाक में मशगूल थे। आंचल अपने चिर परिचित अंदाज में सोफे पर बैठी थी। खुले बाल, शॉर्ट्स और एक ढीला टी-शर्ट। आंखों में वही चमक थी जो किसी को भी अपनी ओर खींच ले सकती। बगल में बैठा था विवेक, जूनियर बैच का लड़का, जो हर बात पर मुस्कुरा रहा था। तुम्हें पता है, लड़के भी ब्लश कर सकते हैं, आंचल ने हंसते हुए कहा। उसकी उंगलियां विवेक की कलाई से हल्के से टकराई। बस तुम्हें देख ले तो ब्लश अपने आप हो जाता है, विवेक ने मुस्कुराते हुए फ्लर्ट किया था। उसकी बातों पर चारों ओर ठहाका गूंज उठा था और दूर बैठी निधि की निगाहें इस पर ही टिकी हुई थी। अचानक से आंचल ने विवेक का हाथ पकड़ा और उसके करीब होते हुए एक उंगली से उसके चेहरे को फेरती रही। उसकी उंगलियां विवेक के गाल से होते हुए उसके चिन तक आई थी। लाल पड़ चुका था वो, शर्म आ गई थी उसे और पूरे कॉमन रूम में वो की आवाज गूंज पड़ी थी। लुक हनी, फ्लर्ट करने से पहले ये तो देख लो कि फ्लर्ट किससे कर रहे हो। चैंपियन से चैंपियन की भाषा नहीं बोलते। और अचानक से ये देखकर निधि को गुस्सा आता है। उसे झटका लगता है और वो प्रिया के साथ बैठी इस चीज को गौर से देखती हुई अपनी चाय के कप को मरोड़ी जा रही थी, घुमाए जा रही थी। तभी प्रिया कहती, तू ठीक है? हाँ। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं देख रही हूँ कब से तू कब का मर्डर करने की तैयारी कर रही है। ऐसा क्या हो गया? कुछ नहीं। और इसके साथ ही वो फिर से अपनी नजर नीचे कर लेती है। चाय पर उसका ध्यान तो था, लेकिन उसके दिमाग में जाने क्या चल रहा था। निधि वापस अपने कमरे में लौट आती है। किताब सीने से लगाए हुए उसकी नजरें अनजाने ही उस मुस्कान पर अटक गई थी जो आंचल की आंखों में थी। आज फ्लर्ट करते हुए वो जिस तरह से बिंदास लग रही थी। निधि को उसकी तारीफ नहीं करनी थी, उसे पसंद नहीं करना था, लेकिन उसके अंदर कुछ था जो आंचल के इस बर्ताव से एक तरफ जहाँ अट्रैक्ट था, वहीं दूसरी तरफ उसे बेपनाह गुस्सा भी आ रहा था। वो जरूरी नहीं था, वो करना जरूरी नहीं था, लेकिन ये लड़की, शायद अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। बस यही चाहिए था, एक और लड़का, एक और पल, और फिर उसका ड्रामा शुरू। उसने खुद से कहा। वो चुपचाप वहां से निकलती तो है, लेकिन अंदर कुछ दरक रहा था। कमरे में आती हुई उसके अंदर की गुस्सा कहाँ अभी तक शांत हुए थे। कमरे में घुसते ही किताब मेज पर पटक दी थी उसने। चेहरा बर्फ जैसा था और आंखें आग जैसी। अपने बिस्तर पर बैठ गई, घुटने को सीने से लगाकर और खुद को दीवार से टिकाकर। क्यों हर कोई ऐसा होता है? रिश्ते जब भी पास आते हैं मैं उन्हें खो देती हूँ। मैंने कभी नहीं मांगा, बस थोड़ी सच्चाई, थोड़ा अपनापन, लेकिन लोग तो जैसे मेरी मासूमियत से खेलते हैं। स्नेहा, उसने कहा था मैं उसकी सब कुछ हूँ, और फिर उसने मेरे ही दोस्त के साथ अचानक से खुद के हाथ को पेट के पास लगे टेबल पर पटक दिया था उसने। हाथ टकरा कर छिल गई थी उसकी। फ्लैशबैक में जाती हुई निधि फिर सोचती है, रिया, एक दिन कहा मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, तुमसे बहुत जुड़ी हुई हूँ, और अगले दिन नई सर्कल में शामिल हो गई। क्या मैं दोस्ती के लायक भी नहीं थी? माँ,
जो रोज कहती है कि हमारे परिवार में एक मैं ही नाकाम हूँ। कभी पूछा भी नहीं कि क्या कुछ अच्छा किया मैंने, क्या मुझे कुछ चाहिए, क्या मुझे कुछ चुभता है। आंखों से आंसू बहने लगे थे, पर अब तो मानो उसे इसकी आदत हो चली थी। फ्लैशबैक में निधि जाने कहाँ खोई थी। कभी क्लास 12 में उसने किसी को चाहा था, एक लड़की जो उसकी दोस्त थी, लेकिन वो दोस्त सिर्फ दोस्त रहना चाहती थी। निधि ने उस रात पहली बार खुद से नजरें चुराई थी, किसी से कुछ नहीं कहा था और पार्टी में हुए उस तमाशे को सिर्फ सह गई थी। क्या मेरी सबसे बड़ी गलती यही है कि मैं भरोसा कर लेती हूँ? क्यों मुझे हर बार लगा कि ये रिश्ता शायद सच होगा, कि आने वाले रिश्ते मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा करेंगे? क्या रिश्तों की परवाह करना और रिश्तों की फिक्र करना ही गलती है? क्या आंचल जैसी लड़कियां ही सही होती हैं, जिन्हें दूसरे को तोड़ना पसंद है, दूसरे को चिढ़ाना पसंद है और रिश्तों का मजाक बनाना पसंद है? तभी दरवाजा खुलता है। भीगते बाल, वही कॉन्फिडेंट चाल और हाथ में अपना पर्स लिए झूमती हंसी के साथ आंचल कमरे में वापस आती है। वो अंदर आई और निधि की हालत देखकर ठिठक गई थी। हाथ में चोट के बाद हल्के खून के निशान उभर आए थे, लेकिन निधि को मानो इसका एहसास ही नहीं था। क्या हुआ पंडिताइन, फिर कोई किताब कैरेक्टर ने ब्रेकअप कर लिया क्या? निधि ने कुछ नहीं कहा। आंचल ने अपनी जैकेट उतारी, आईने में खुद को देखा और बोली, तुम्हारी ये चुप्पी भी ना इतनी बोर्डम है, इसमें कोई भी डिप्रेशन में चला जाए। अरे मेरी जान, कुछ तो बोल लो। कम से कम तुम तो नहीं जाओगी डिप्रेशन में, तुम्हें तो हर पल इंटरटेनमेंट मिल ही जाता है। निधि ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। आंचल ने उसकी तरफ देखा। एक्सक्यूज मी? कुछ नहीं, निधि ने मुंह फेर लिया। आंचल हल्की मुस्कान मुस्कुराती हुई निधि के पास आती है, उसके बिस्तर पर बैठती है और कुछ देर उसकी तरफ देखती है। उसके हाथों को देखते हुए उस खून के निशान पर पता नहीं क्यों और कैसे, लेकिन आंचल के हाथ चले जाते। वो उंगलियों से उस निशान के अगल बगल सहलाते हुए निधि को देख रही थी। निधि को अब एहसास हुआ था कि उसे चोट भी लगी है, लेकिन आंचल का यूं सहलाया जाना उस घाव पर किसी मरहम सा काम कर रहा था और निधि चाह कर भी ये चीज कबूल नहीं करने वाली थी। आंचल का चेहरा थोड़ी देर के बाद गंभीर होता है और अपने हाथ को हटाते हुए वो निधि से कहती है, तुम ठीक हो ना? निधि ने कुछ नहीं कहा, हालांकि अब वो उसके हाथ और उंगलियों की गर्मी को मिस कर रही थी। देखो पंडिताइन, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। तुम्हें पसंद नहीं आती तो प्रॉब्लम तुम्हारी है। इंटरेस्ट में मैं तुम्हें पसंद आना भी नहीं चाहती। निधि ने अचानक कहा, तुम्हारी हर बात शो ऑफ क्यों है? हर रिश्ता जैसे एक ट्रॉफी हो, तुम्हें पता भी है जब किसी को सच में प्यार चाहिए होता है तो ये फ्लर्टिंग जैसे इंसल्ट लगती है उसे। आंचल कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीरे से बोलती है, अच्छा तो मेरी फ्लर्टिंग इंसल्ट लगती है तुम्हें? चल मैं निधि, जब मैं तुमसे फ्लर्ट करती हूँ तुम्हें इंसल्ट फील होता है, जब मैं तुम्हारे करीब आती हूँ तुम्हें घिन आती है। निधि ने नजरें झुका ली थी।
आंचल की धीमी हुई आवाज ने उसके अंदर कुछ करतब किए थे और अब सांसों के अंबार मानो ढंग से बाहर भी नहीं निकलना चाहते हूँ। पंडिताइन, तुम्हें इरिटेशन मुझसे नहीं है, खुद से है। तुम्हें अपने ही सवालों से इरिटेशन है जो हर बार तुम्हें खा जाते हैं। और सच कहूँ, तुम उन सवालों से कभी जीत नहीं पाओगी जब तक खुद से लड़ना बंद नहीं करोगी। और फिर वो अपने बैग से तौलिया निकालते हुए वॉशरूम की ओर चली जाती है। क्या कहा था आंचल ने? लेकिन जो भी कहा था, आंचल मेहता में इतनी गहराई कैसे थी? निधि उसकी बातों में खोई हुई थी। ये आंचल मेहता तो नहीं हो सकती थी। इतनी गहराई से, इतने प्यार से आंचल मेहता तो बात नहीं कर सकती। कमरा एक बार फिर चुप था, लेकिन अब ये चुप्पी और भारी हो गई थी। निधि का मन जैसे जल रहा था। आंचल के शब्द ने एक बार फिर से उसे आईने के सामने खड़ा कर दिया था, जहां वो खुद को देखना नहीं चाहती थी। लेकिन हर बार आंचल के शब्द मानो उसे आईना दिखाते थे। और आंचल जिस तरह से निधि को समझ रही थी, निधि को इस बात से चिढ़ थी, उसे इस बात का गुस्सा था। वो फ्लर्टी लड़की कभी उसे नहीं समझ सकती थी और समझना भी तो नहीं चाहिए था। लेकिन फिर भी उसके लिए कितना आसान था और औरों के लिए वही चीज़ इतना मुश्किल कैसे था। रात के 11:15 बज चुके थे। बाहर खिड़कियों पर अब भी बारिश की बूंदें थी, लेकिन बाहर सभी शोर में थे। किसी का जन्मदिन था शायद। लोग हंस रहे थे, गा रहे थे। पर एक कोना, वहाँ निधि बैठी थी बिना कुछ बोले। आंखों में थकान थी और हाथ में वही डायरी जहाँ उसने आखिरी बार कुछ हफ्ते पहले ही कुछ लिखा था। पर आज उसे कुछ कहने की जरूरत थी, किसी और से नहीं, खुद से। निधि एक बार फिर से उठती है और डायरी उठाकर अपने कमरे में आ जाती है। दरवाजा हल्का सटा दिया था उसने और मेज पर बैठकर लिखती है। हर बार सोचती हूँ शायद अब नहीं टूटूंगी। हर बार खुद को सख्त बनाने की कोशिश करती, पर ये दिल, ये बेवकूफ़ दिल फिर से किसी के इशारे से पिघलने लगता है। क्यों लगता है कि शायद कोई समझेगा, जब पता है कि समझने वाला कोई नहीं है। प्रिया अब रेयरली आती है कमरे में। उसकी बातें अब आंचल के इर्द गिर्द घूमती है। और आंचल, वो बस देखती है जैसे कुछ जानती है, जैसे मेरे बारे में सब कुछ जानती है। उसकी आंखों में क्यों दिखता है मुझे ये? और कहती कुछ नहीं है। जब कहती है तो क्यों इतनी गहराई में उतरती है? दुश्मन है वो मेरी, नफरत है मुझे उससे। इस नफरत के बीच उसका मुझे समझा जाना सही नहीं हो सकता। जब आंचल कमरे में लौटी तो अंधेरा था। कमरे में निधि थी और उसकी सांसें। उसने लाइट ऑन की, रोशनी भी आज उसे बेमानी लग रही थी। अपने मुंह पर पानी मारते, फिर खुद को साफ करते, उसका मन कहीं ठहर नहीं रहा था। आज आंचल मेहता खामोश थी। बिना निधि को छेड़े, बिना उसे कोई ताना दिए, आज वो बिस्तर पर लेट गई थी। दूसरी तरफ मुंह किया था उसने, नींद आंखों से गायब था और निधि बस उसे देख रही थी। आज जाने क्यों, पर आंचल का उसे कुछ ना कहना उसे खल गया था। चुप्पी उसकी मानो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी वो। लेकिन निधि चुप रहती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और बस यही था वो समय जब निधि चुप हो जाती है।
समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। दूसरे दिन क्लास खत्म होने के बाद ये दोनों किसी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए तैयार थे। प्रोजेक्ट की घोषणा अगले हफ्ते होनी थी, लेकिन निधि किसी भी तरह से आंचल के साथ पार्टनर नहीं होना चाहती थी और उसका सबसे बड़ा डर यही था। वो जानती थी कि आंचल के साथ प्रोजेक्ट पार्टनर होने का मतलब है आंचल की हर बदतमीजी को बर्दाश्त करना। निधि के फ़ोन पर माँ के फ़ोन कई बार आए थे, लेकिन अब मानो कि उसके माँ से इच्छा बात करने की पूरी तरह समाप्त हो गई थी। बीच बीच में कभी फ़ोन उठा लिया करती थी। प्रिया के साथ क्लास में बातें होती और कमरे में आने के प्रिया के आसार नहीं थे। अचानक ही प्रिया ने निधि को इग्नोर करना शुरू कर दिया था और निधि के लिए ये कुछ नया नहीं था। हालांकि क्लास पूरी करने के बाद जब ये कमरे में लौटे तो आंचल फिर से अपना पर्स उठाते हुए कपड़े चेंज करते बाहर चली जाती है और इसके साथ ही उसने पलटकर निधि को नहीं देखा था। पिछले कुछ दिन से खामोश थी आंचल और उसकी खामोशी एक सबसे बड़ा सवाल थी निधि के लिए। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि निधि को समझ जाने वाली आंचल को क्यों नहीं समझ पा रही वो। आंचल की आंखों में उदासी नहीं दिखती थी, लेकिन उसके चेहरे की रंगत बदली हुई थी और जैसे कुछ टूट रहा था उसके अंदर, लेकिन उस टूटने की दरार उसके चेहरे पर तो नहीं उभर सकती थी। हालांकि रात हो गए थे। कमरा 309। निधि कमरे में लौटी तो वहाँ अंधेरा था। आंचल शायद बाहर थी किसी दोस्त के साथ। कमरे में सिर्फ निधि थी। वो मुंह पर पानी के छींटे मारती अपनी किताब निकालती है, पर मन में आज कुछ बेचैनी लग रही थी। बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद कोसों दूर। आंचल कमरे में लौटी, बाल बिखरे हुए, आंखों में थकावट पर वही कॉन्फिडेंस। निधि ने पूछना चाहा, पार्टी में आ रही हो, पर कुछ नहीं बोली। आंचल चुपचाप अंदर आई। उसने देखा निधि उसे घूर रही है, पर इस बार उसकी आंखों में सवाल नहीं थे, बस एक अजीब सी खालीपन थी। वो सीधे वॉशरूम में चली जाती है। कुछ मिनट बाद वॉशरूम से निकलते ही है कि अचानक बिजली गुम। कमरा अंधेरे में डूब गया था। आंचल की आवाज है, शिट। मोबाइल में फ्लैश लाइट है? निधि ने कहा। मोबाइल डेड है। तुम्हारे मोबाइल में भी फ्लैश लाइट होगा ना? आंचल ने हल्की सांस ली और कहा, वाह, जैसे मुझे पता ही नहीं था। अगर मेरा फ़ोन ऑन होता तो तुमसे क्यों पूछती। आंचल हल्की सांस लेते हुए अंधेरे में ही बिस्तर टटोल कर वहीं बैठ गई थी। तभी निधि ने उससे पूछा, तुम ठीक हो? आंचल ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ पल की खामोशी के बाद निधि ने कहा, कभी कभी लगता है कि इनविजिबल हूँ। लोग आते हैं, वादे करते हैं, फिर किसी और ही चमक में खो जाते हैं और मैं बस वहीं की वहीं, अपनी किताबों में, अपनी चुप्पियों में। एक दिन आवाज की जगह मैं रह जाती। आंचल ने फिर कुछ नहीं कहा, बस हाथ बढ़ाया और निधि की हथेली को धीरे से पकड़ा। निधि को तब एहसास हुआ कि आंचल उसके ही बिस्तर पर थी। तुम जानती नहीं, पर तुम्हारी चुप्पी भी बहुत शोर करती है, और सबसे ज़्यादा शोर ये तब करती है जब तुम्हारे चेहरे पर दिखती है, जब तुम्हारे आंखों में आंसू बनकर उभरती है, और जब ये तुम्हारी आंखों से सरकते हुए गालों पर गिरती है। तो कोई भी इंसानी ताकत खुद को कहाँ रोक पाने में पॉसिबल है। वो तो हर किसी को खुद पर कंट्रोल करना होता होगा। आंचल फुसफुसाई थी। निधि को यकीन नहीं हो रहा था कि ये शब्द आंचल के हैं। किसने गौर से देख लिया था इसने उसे, लेकिन कब? मत करो ये सब। आवाज कांप गई थी निधि की। तुम्हारी ये छोटी छोटी हमदर्दियाँ एक खेल जैसी लगती है आंचल।
तुम फ्लर्ट करती हो, सबकी आंखों का तारा बन जाती और फिर मुझे तोड़ने की पूरी कोशिश करती। और जब मैं टूट जाती हूँ, बिखर जाती हूँ, तो एक राहत की गोली की तरह हाथ बढ़ा देती हूँ। लेकिन मैं एडिक्शन नहीं चाहती आंचल। एक लंबा सन्नाटा पसरा था। आंचल ने धीरे से कहा, तुम मेरे जैसी नहीं होने दी, और शायद इसलिए तुम्हारी तकलीफ मुझे डिस्टर्ब करती है, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई नकली दुनिया को हर बार आईना दिखा देती है। शब्द आंचल ने जैसे कहीं बिजली वापस आ गई थी, और आंचल मेहता भी। कमरे में रोशनी लौटे ही निधि ने आंचल की तरफ देखना चाहा था, लेकिन तब तक आंचल ने अपना सिर फेर लिया और उसके बिस्तर से उठकर अपने बिस्तर पर चली गई। निधि वहीं बैठी रही। उसकी आंखों में अब सवाल थे। और फिर पहली बार निधि ने डायरी उठाई और लिखा। आज उसकी आंखें बोल रही थी। आज उसके शब्द में पता नहीं क्या था। कभी कभी सबसे लाउड इंसान भी सबसे चुप होता है अंदर से, और शायद मैं ही उसे सुन पाई हूँ। क्या वो कुछ अलग है, और क्या वो कुछ अलग दिखती है? सवाल कई थे, जवाब कुछ नहीं। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहे नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें।